हेलो दोस्तों, चलिए आज एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डुअल कोडिंग थियरी। आसान भाषा में समझिए, हमारा दिमाग किसी जानकारी को सिर्फ शब्दों के जरिए ही नहीं बल्कि तस्वीरों और विजुअल्स के जरिए भी प्रोसेस करता है। इसी वजह से हम जो चीज देखते हैं उसे कई बार सिर्फ पढ़ी हुई जानकारी के मुकाबले ज्यादा आसानी से याद रख लेते हैं और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो सकती है। सोचिए, आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि 5G की वजह से पक्षी मर रहे हैं। अब शाम को आप घूमने के लिए खेत में जाते हैं। वहां आपको 3 मरे हुए पक्षी दिखाई देते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही यह बात बैठ चुकी है कि 5G से पक्षी मर रहे हैं, इसलिए आप तुरंत मान लेते हैं ये पक्षी भी 5G की वजह से मरे हैं। लेकिन आपको असली वजह पता नहीं है। एक पागल भिखारी उस रास्ते से गुजर रहा था और आगे बढ़ते हुए रास्ते में मिलने वाले पक्षियों को मारकर पीछे फेंकता चला जा रहा था। यही दिखाता है कि कई बार हमारा दिमाग जो कुछ देखता है उसका मतलब पहले से मिली हुई जानकारी के आधार पर बना लेता है, बिना तथ्यों की जांच किए। इसलिए सिर्फ किसी चीज को अपनी आंखों से देख लेना उसके सच होने का सबूत नहीं है। किसी भी जानकारी को सच मानने से पहले हमें उसके सबूत और असली कारण को जरूर जांचना चाहिए। आइए असल जिंदगी का एक और उदाहरण देखते हैं। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप। अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। इंटरेस्टिंगली अप्रैल 2019 में डिपार्टमेंट ने इन पर आरोप लगाया था 2000 करोड़ की टैक्स इवेजन का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप ये चंदा धंधा मॉडल समझ सकते हो। और एज ऑफ 2024 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में। ये कोई ज्यादा शॉकिंग चीज नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि तानाशाह को ना इंसानों के ना किसी जानवर के इमोशंस की पड़ी है। वो सिर्फ अपने सत्ता का और अपने पैसों का भूखा है। आइए देखते हैं कि वीडियो में किस तरह लोगों को मैनिपुलेट किया गया। प्यारी सी गाय को दिखाया और कहा कि बेचारी गाय बहुत अच्छी होती है और इमोशनल भी, बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन इसके तुरंत बाद इसने टॉपिक स्विच कर दिया और एक आर्टिकल दिखाने लगा जिसमें बताया गया था कि बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज ने बीजेपी और शिवसेना को डोनेशंस दिए हैं। अब यहां असली मैनिपुलेशन शुरू होती है। गाय का विजुअल दिखाने के तुरंत बाद बीफ का टॉपिक लाया गया ताकि व्यूअर के दिमाग में काऊ बराबर बीफ का कनेक्शन अपने आप बन जाए। इसके बाद ही इसने एक कंपनी को लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बताने की कोशिश की, जबकि आर्टिकल में साफ साफ बफलो मीट लिखा हुआ था। यानी आर्टिकल में क्या लिखा है उसे ध्यान से पढ़ने के बजाय इसने पहले गाय का विजुअल दिखाया, फिर बीफ का टॉपिक जोड़ा और उसके बाद बफलो मीट वाले आर्टिकल को ऐसे प्रस्तुत किया कि व्यूअर को लगे कि बात गाय के बीफ की हो रही है। और ध्यान दीजिए, जिस हिस्से में आर्टिकल में बफलो मीट लिखा हुआ है वहां इसने इतनी तेजी से बोल दिया कि उस इंफॉर्मेशन पर व्यूअर का ध्यान ही ना जाए। ऊपर से आर्टिकल के उस हिस्से को हाईलाइट स्लैश कलर करके तुरंत गायब कर दिया और अगले पॉइंट पर चला गया। यही होता है मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन। अगर किसी क्लेम को साबित करने के लिए आपको एक चीज दिखानी पड़े, दूसरी चीज बोलनी पड़े और तीसरी चीज आर्टिकल में लिखी हो, तो व्यूअर को खुद रुककर पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। लेकिन मैनिपुलेशन यही काम करती है। पहले इमोशन, फिर विजुअल एसोसिएशन, फिर सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन और आखिर में कंक्लूजन। और समस्या सिर्फ वीडियो बनाने वाले की नहीं है। समस्या तब बढ़ती है जब ऑडियंस बिना पूरा आर्टिकल पढ़े, बिना सोर्स वेरीफाई किए और बिना लॉजिक लगाए सिर्फ किसी के बोलने भर से किसी बात को फैक्ट मान लेती है। इसलिए किसी भी वीडियो में सिर्फ ये मत देखिए कि क्रिएटर क्या कह रहा है, यह भी देखिए कि वे क्या दिखा रहा है, क्या छिपा रहा है और सोर्स में वास्तव में लिखा क्या है। क्योंकि कई बार मिस इन्फॉर्मेशन सीधे झूठ बोलकर नहीं बल्कि सही इन्फॉर्मेशन को गलत कॉन्टेक्स्ट में दिखाकर बनाई जाती है। देखिए, इंडियन एक्सपोर्ट पॉलिसी रूल्स सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि गाय, बैल और बछड़े का बीफ प्रतिबंधित है और इसका एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया जा सकता।